हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेंटेंस के बारे में। लास्ट 4 क्लासेस में मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया था। 4th सेमेस्टर की जितना भी सारा सिलेबस था वो सब मैं आप सभी के साथ अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप उन्हें लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं अप्रोचेज़ की, तो वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 5th क्लास थी आपकी सेंटेंस की, क्योंकि मैंने आपको 2 तरह से सेंटेंस समझाए हैं। दोनों तरह से यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं, या आपके जिस भी सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस। किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। लेकिन सेंटेंस पे जाने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ और डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट। देखिए, सब लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हमारे सेंटेंसेस में क्या यूज़ होता है। देखिए, बहुत बड़ा यूज़ होता है। सब्जेक्ट हम लोग किसे बोलते हैं, अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करूँ, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जाए या उसके बारे में बात करी जाए तो वो तो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और जो बात कही गई है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल देकर आपको, तो देखिए सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो सीता यहाँ पर क्या हुई, सब्जेक्ट, लेकिन उसके बारे में बात कही गई है जैसे क्या है, सीता एक अच्छी लड़की, तो वो हो गई प्रेडिकेट। सो अब इंग्लिश में भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। वही डेफिनेशन जो इंग्लिश में हिंदी में बताई है। द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, माई फैमिली इज वॉचिंग अ मूवी, सॉरी, तो माई फैमिली क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट की थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करूँ तो प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। इट कंटेन्स द वर्ब दैट टेल्स अबाउट द सेंटेंस। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल, तो यहाँ पर क्या हुआ, द पेंटर तो होता सब्जेक्ट, लेकिन वॉल पर पेंटिंग कर रहा है वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। यहाँ तक आप सभी को कोई इश्यू हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक कर सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई जरूर मिलेगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लियर हो चुके, बात करती हूँ सेंटेंस की। यहाँ पर सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में और चीज़ें आपसे काफ़ी डिस्कस भी करी जाती हैं इन चीज़ों के बारे में। सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंटेनिंग ओनली 1 क्लॉज और मोर स्पेसिफिकली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद आ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। हिंदी में अगर अर्थ की बात करूँ, वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, या एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, या जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब होती है गाइज फाइनाइट वर्ब होती है जो हमारे सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू है, यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है जहाँ पर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, ही रीड्स अ बुक, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो हमारी सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। रीड्स अ बुक हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को सारा समझ में आता हुआ जा रहा है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स की बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, PDF आप सभी को फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सी राइट्स अ लेटर, सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और राइट्स अ लेटर क्या है, प्रेडिकेट और प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और आप बोल सकते हैं यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग बदल जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू। अब बात करती हूँ कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल के बाद आते हैं कंपाउंड। एटलीस्ट 2 क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लोज हो, 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लोज से मिलकर बने कंपाउंड सेंटेंस बनता है। यानी कि 2 सिंपल सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जा सकता है। यहाँ आपका थोड़ा सा सिंपल से कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है आपके कंपाउंड सेंटेंस में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है वो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको एक सेंटेंस बनाना है इनके अकॉर्डिंग। एंड एज वेल एज, बट, स्टिल, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, येट, व्हाइल, सो, नेवरलेस, इनसे मिलकर हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इनको बिना जोड़े आप लोग गाइस कंपाउंड सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। इन थोड़ा सा ये याद करने की है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझा दूंगी तो आप लोग याद कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट चीज डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। हम इन्हें समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है कंपाउंड सेंटेंस का, गॉड मेड द कंट्री, सेकंड है मैन मेड द टाउन। देखिए, यहाँ हमारे 2 सिंपल सेंटेंस हैं, इन दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेटिंग
जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस थे। अब देखिए इन्हें हम कैसे कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, सिंपल से कंपाउंड में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, यही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो यहाँ हमने क्या लगाया, देखिए गॉड मेड द कंट्री हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लोज, एंड हमने जोड़ दिया है इसमें तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और हमारा एंड मैन मेड द टाउन कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। एंड लगा दिया तो हमारा ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, अदरवाइज ये सिंपल सेंटेंस था। सेकंड देख लेती हूँ, ही इज रिच ही इज माइजर। ही इज रिच बट ही इज माइजर, बट हमने जोड़ दिया है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सिंपल से हमारा कंपाउंड में चेंज हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू, अगर आप लोग इतना समझ लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। आपको सिंपल बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अब बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। वन प्रिंसिपल क्लोज प्लस एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज, या सिंपल सेंटेंस प्लस एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज। देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज कॉमा प्रिंसिपल क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जोड़ी जाती है और वो हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, जैसे वहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते थे, यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। एज, बिकॉज, सिंस, while, when, why, unless, least, that, as soon as, until, whether, then, etc. ये आपके होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये आपको याद करने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, बाकी आप लोग झट से सारी चीज़ें सीख जाएंगे। एग्जाम्पल से बात करूँ तो ही इज़ द बॉय हु स्टॉल माई पेन। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज हमारा क्या हुआ, ही इज़ द बॉय, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। हु हमने यहाँ पर करा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, और स्टॉल माई पेन, हु स्टॉल माई पेन हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अब मैं इन्हें आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करती हूँ। हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही सॉ अ बेगर ही वॉज ब्लाइंड। वी सॉ अ बेगर हु वॉज ब्लाइंड, तो यहाँ पर वी सॉ अ बेगर तो हमने हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, हु जोड़ दिया है। वी सॉ अ बेगर हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया आपका हु वॉज ब्लाइंड, और हमने हु यहाँ पर प्लस कर दिया है तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस बहुत ज़्यादा इजी थे। अगर फिर भी कोई डाउट आप सभी को रह जाता है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इजी है गाइज, अगर आप लोग एक बार क्लासेस देख लेंगे। इंग्लिश का समझ लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। पीडीएफ आप सभी को सिलेबस कंप्लीट होते ही फ्री में मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को चैनल से रूबरू कराइए। सो थैंक यू गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माय चैनल।